वाह भाई, मज़ा आ गया। भाभी के हाथों में तो जैसे जादू की छड़ी है। बस खाने पर घुमा देती है और खाने वाला समझ ही नहीं पाता कि खाना खाए या अपनी उंगलियां खाए। विशाल ने दो चार कौर खाते ही हमेशा की तरह खाने की तारीफ शुरू कर दी तो रसोई में फुल्की सेंकती रीमा भाभी के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। पास ही खड़ी कनक के भीतर कुछ दर्द सा छा गया, मगर उसने हमेशा की तरह दर्द की उन चीज़ों को आंखों का रास्ता नहीं दिखाई, दिल में उतार लिया। अरे भाभी, कनक को भी कुछ बनाना सिखा दो ना। रोज रोज की सादी रोटी सब्जी से हम अब ऊब गए हैं। बच्चे तो हर तीसरे दिन होटल की तरफ भागते हैं। विशाल ने अपनी बात आगे बढ़ाई तो लाख रोकने की कोशिशों के बावजूद कनक की पलकें नम हो गईं। इसके पास कहाँ इतना टाइम होता है। रसोई में एक ही काम होगा, या तो कलम पकड़ लो या फिर चकला बेलन। कनक की चाहत में छिपे व्यंग्य बाण कनक के दिल में छेद किए जा रहे थे। मगर बात तो सच ही थी, भले कड़वी सही। कनक एक कामकाजी महिला है, सरकारी स्कूल में अध्यापिका। कनक को मलाल रहता है कि वह आम गृहिणियों की तरह अपने घर को वक्त नहीं दे पाती। ऐसा नहीं है कि उसे अच्छा खाना बनाना नहीं आता, मगर सुबह के टाइम उसके पास समय नहीं होता और शाम को इतनी थक चुकी होती है कि कुछ एक्स्ट्रा बनाने की सोच भी नहीं पाती। कनक सुबह 5 बजे उठती है, सबका नाश्ता खाना बनाकर 8 बजे तक स्कूल पहुंचती है। दोपहर 4 बजे तक स्कूल में व्यस्त रहती है। उसके बाद घर आते आते इतनी थक जाती है कि आधा की घंटा भर आराम ना करे तो रात तक चिड़चिड़ाहट बनी रहती है। रात को रसोई समेटते समेटते 11 बज जाते हैं। अगले दिन फिर वही दिनचर्या। इतनी व्यस्त होने के बाद कनक चाहकर भी सप्ताह के 6 दिन पति या बच्चों के खाने नाश्ते की फरमाइश भी पूरी नहीं कर पाती। एक रविवार का दिन उसे छुट्टी के रूप में मिलता है, मगर यह एक दिन बाकी 6 दिनों पर भारी पड़ता है। सबसे पहले तो वह खुद ही इस दिन थोड़ा देर से उठती, फिर सप्ताह भर के कल पर टाले वाले काम भी इसी दिन निपटाने होते हैं। मिलने जुलने वाले दोस्त रिश्तेदार भी इसी रविवार को आ जाते हैं। इस तरह रविवार का दिन मुट्ठी में से पानी की तरह फिसल जाता है। क्या करे कनक अपनी गलानी मिटाने के लिए? वह बच्चों को हर रविवार होटल में खाने की छूट दे देती है। धीरे धीरे बच्चों को भी इस आज़ादी और रूटीन की आदत सी हो गई है। कनक महसूस करती है कि उसका घर सीमा भाभी के घर की तरह हर वक्त सजा संवरा नहीं दिखता। घर के सामान पर धूल मिट्टी की परत भी दिख जाती है। कई बार छोटे छोटे मकड़ी के जाले भी नज़र आ जाते हैं। इधर उधर बिखरे कपड़े और जूते तो रोज की तरह लॉबी में रखी होती है। डाइनिंग टेबल भी खाने के कम बच्चों के किताबें, स्कूल बैग, हेलमेट आदि रखने की ज़्यादा काम आती है। कई बार जब रीमा झुंझला कर साफ सफाई में जुट जाती है तो बच्चे पूछ बैठते हैं, आज अचानक ये सफाई का बुखार कैसे चढ़ गया? कोई आने वाला है क्या? तब वह और भी खिसिया जाती है। हालांकि कनक ने अपनी मदद के लिए बिमला को रखा हुआ है, मगर वह उसके स्कूल जाने के बाद आती है, इसीलिए जो जैसा कर जाती है उसी में संतुष्ट होना पड़ता है। स्कूल में आत्मविश्वास से भरी दिखने वाली कनक भीतर ही भीतर अपना आत्मविश्वास खोती जा रही थी। यदा कदा अपनी तुलना रीमा भाभी से करने लगती है कि कितने आराम से रहती है रीमा भाभी। घर भी एकदम करीना से सजा हुआ, अच्छे खाने से पति बच्चे भी खुश, दिन में 2-3 घंटे एसी की ठंडी हवा में आराम। और एक मैं हूँ, चाहे हजारों रुपए महीना कमाती हूँ, कभी अपने पैसे का रोब नहीं झाड़ती। जेठानी के सामने हमेशा देवरानी ही बनी रहती हूँ, कभी भी रानी बनने का गुरूर नहीं दिखाई। फिर भी विशाल ने कभी मेरी काबिलियत पर गर्व नहीं किया।
बच्चे भी अपनी ताई के ही गुण गाते रहते हैं। वैसे देखा जाए तो वह सब भी कहाँ गलत हैं। कहते हैं कि दिल का तक पहुँचने का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, मगर मैं कहाँ इन दूरियों को तय कर पाई हूँ। जल्दी जल्दी जो कुछ बना पाती हूँ बस बना देती हूँ। एक सा नाश्ता और खाना खाकर बेचारे सब ऊब जाते होंगे। कैसी माँ और पत्नी हूँ, अपने परिवार तक को खुश नहीं रख पाती। कनक खुद को कोसने लगती और फिर उस दलदल में थोड़ा और गहरे तक जाती। क्या करूं? क्या इतनी मेहनत से लगी नौकरी छोड़ दूं? मगर अब यह सिर्फ नौकरी कहाँ रही, ये तो मेरी पहचान बन चुकी है। स्कूल के बच्चे जब मुझे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उनके अभिभावक बच्चों के सामने मेरा उदाहरण देते हैं, तो वह कितने गर्व के पल होते हैं। वह अनमोल खुशी को क्या सिर्फ इतनी सी बात के लिए गंवा दूं कि पति और बच्चों को उनका मनपसंद खाना खिला सकूं। कनक अक्सर खुद से ही सवाल जवाब करने लगती, मगर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाती। इसी बीच कनक की स्कूल में गर्मी की छुट्टियां हो गईं। उसने तय कर लिया कि इन पूरी छुट्टियों में वह सब की शिकायतें दूर करने की कोशिश करेगी, सबका मनपसंद खाना बनाएगी, नई नई डिशेस बनाना सीखेगी, घर को एकदम साफ सुथरा और सजा कर रखेगी। छुट्टी का पहला दिन नाश्ते में गरम गरम आलू के पराठे देखते ही सबके चेहरे खिल उठे। भूख से अधिक ही खा लिया सबने। उन्हें संतुष्ट देख कनक का दिल खुश हो गया। विशाल टिफिन लेकर ऑफिस निकल गया और बच्चे कोचिंग क्लास। कनक घर को समेटने में जुट गई। दोपहर ढलते ढलते पूरा घर चमक उठा, लगा मानो दीपावली आने वाली है। विशाल और बच्चे घर पर लौट आए। आते ही बच्चों ने अपनी किताबें और बैग, विशाल ने अपनी फाइल और हेलमेट लापरवाही से डाइनिंग टेबल पर पटक दिया। कनक का मूड उखड़ गया, मगर उसने एक लंबी सांस ली और सारा सामान यथास्थान पर रखकर डाइनिंग टेबल पर फिर से सेट कर दिया। कनक ने रात के खाने में भी 2 मसालेदार सब्जियों के अलावा रायता और सूजी का हलवा भी बनाया। साजी डाइनिंग टेबल देखकर विशाल और बच्चे खुश हो गए। उन्हें खुश देखकर कनक भी खुश हो उठी। अब रोज यही होने लगा। नाश्ते में अक्सर मैदा, बेसन, आलू और अधिक तेल मिर्च मसाले का इस्तेमाल होता था। रात में भी कनक कई तरह के व्यंजन बनाती थी। अधिक भारी होने के कारण ठीक से हजम नहीं हो पाता था। अभी 15 दिन भी नहीं बीते थे कि विशाल ने एसिडिटी की शिकायत की। रात भर खट्टी डकारों और सीने में जलन से परेशान रहा। विशाल सुबह डॉक्टर को दिखाया तो उसने सादा खाना और कई तरह के दूसरे परहेज बताने के साथ साथ 2000 का दवाओं का बिल थमा दिया। दूसरी तरफ घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखने के प्रयास में बच्चों की आज़ादी ली जा रही थी। कनक उन्हें हर वक्त टोकते रहती कि इस्तेमाल करने के बाद अपना सामान प्रॉपर जगह पर रखें, मगर बरसों की आदत भला एक दिन में छूटेगी थोड़ी। और फिर वैसे भी अपना घर इसीलिए तो बनाया जाता है ताकि वहाँ अपनी मन मर्जी से अपने तरीके से रहा जाए। मन की टोका टाकी से बच्चे घरवाली फीलिंग के लिए तरसने लगे, क्योंकि घर अब होटल की तरह लगने लगा था। घर को संवारने और सबको मनपसंद खाना खिलाने की कवायद में कनक पूरा दिन उलझी रहने लगी। हर वक्त कोई ना कोई नई दिशा या नया आइडिया उसके दिमाग में पकता रहता। साफ सफाई के लिए भी दिन भर परेशान होती, कभी बिमला पर जलती तो कभी बच्चों पर टूटती। नतीजा एक दिन रसोई में खड़ी खड़ी कनक चक्कर खाकर गिर पड़ी। विशाल ने उसे उठाकर बिस्तर पर लिटाया। बेटे ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। चेकअप करने के बाद पता चला कि कनक का बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। डॉक्टर ने आराम करने की सलाह के साथ मसालेदार, ज़्यादा घी व तेल खाने से परहेज करने की सलाह दी। साथ ही लंबा चौड़ा बिल थमाया।
वह बोली, सॉरी विशाल, मैं एक अच्छी पत्नी और माँ की कसौटी पर खड़ी नहीं उतर सकी। कनक ने मायूसी से कहा, पगली, तुमसे किसने कहा? तुमने तो हमेशा अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभाई हैं। मुझे गर्व है तुम पर। विशाल ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। तो फिर वह हमेशा रीमा भाभी की तारीफ, वह सब क्या है? कनक ने विशाल से पूछा। अरे बावली, तुम भी गजब करती हो। पता नहीं कि आसमां तक अपनी सोच के घोड़े दौड़ा लेती हो, विशाल ने कहा ठहाका लगाते हुए। कनक अचरज के भाव के लिए मुंह खोल उसे देख रही थी। जब हमारी सगाई हुई थी उसके बाद से ही रीमा भाभी के व्यवहार में परिवर्तन नज़र आने लगा था। उन्हें लगने लगा था कि नौकरी पेशा बहू आने के बाद घर में उनकी अहमियत कम हो जाएगी। यह भी हो सकता है कि तुम उन पर अपने पैसों का रौब दिखाओ। बस तभी हम सब ने तय कर लिया था कि रीमा भाभी को इस एहसास से छुटकारा दिलाना है, और इसीलिए हम सब बात बात में उनकी तारीफ करते हैं ताकि वह किसी हीन भावना से ग्रस्त ना हो जाएं। मगर इस सारे गणित में अनजाने में ही सही हमसे तुम्हारा पक्ष नज़रअंदाज होता रहा। हम सब तुम्हारे गुनहगार हैं। विशाल ने शर्मिंदा होते हुए अपने कान पकड़ लिए। ये देख कनक खिलखिला पड़ी। तो अब सज़ा तो आपको मिलेगी। आप सबको अगले 20 दिन और इसी तरह का चटपटा मसालेदार खाना खाना पड़ेगा। ना बाबा ना, इतनी बड़ी सज़ा नहीं। हमें तो वही सादी रोटी सब्जी चाहिए ताकि पेट भी हैप्पी रहे। और विशाल ने नाटकीय किया था से कहा, अब तक बच्चे वहाँ आ चुके थे। ठीक है, मगर सप्ताह में एक दिन तो होटल जाने दोगे और हमें अपनी मनपसंद विशेष खाने दोगे ना? दोनों बच्चे एक साथ चिल्लाए तो कनक के होंठों पर भी मुस्कुराहट तैर गई। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।